बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जानिब से ईरान के मिसाइल हमले और ड्रोन हमले का जवाब दिया गया है। अब ये ज़रा सूरत हाल को आप समझते जाइएगा कि कहाँ पर जा रही है। पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया है, चूँकि वो पहले ही बाहर हैं, गए हुए हैं, मुल्क में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वापस नहीं आपने आना, हमारी तरफ से आप फारिग हैं। और पाकिस्तान के सफ़ीर को ईरान से वापस बुला लिया है। तमाम जितनी एक्टिविटीज़ थी ईरान के साथ इस वक्त हमने वो सारी की सारी सस्पेंड कर दी हैं। हमने तमाम चीज़ें ईरान के साथ इस वक्त ख़त्म कर दी हैं और ये हमारी तरफ से जवाब और कहा है कि कोई भी, चूंकि ईरान के आप जानते हैं कि इस वक्त उनके वजीर दिफा ने बात की है कि भाई हम कभी भी हमला कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ने क्लियर ये बात की है कि हर तरह की जो जिम्मेदारी है वो ईरान पर आयद होगी। उधर ईरान कह रहे जी हमने हमला किया था, हमने दहशत गर्दों को मारा है पाकिस्तान में, हमने उनके ठिकानों को, और काफ़ी सारी बातें। अब यहां पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो चाइना को है। चाइना ने इमीडिएटली पाकिस्तान और ईरान को क्लियर पैगाम दिया है, किसी सूरत एक दूसरे पर हमला नहीं करना, आपने रिस्ट्रेन रहे, कोई हरकत ऐसी करने की जरूरत नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना, कोई ऐसी गलती नहीं करनी। सिर्फ एक गलती आप में से किसी ने की तो ये पूरे का पूरा खिता लरस जाएगा और जो प्लान हम बनाकर बैठे हैं वो सारा उलट जाएगा। अब ईरान को जो भी मामला चल रहा है, चाइना को परेशानी क्या है? देखिए एक बात समझिए, हो ये रहा था कि खित्ते के अंदर डिस्कस क्या कर रहे थे, डिस्कशन ये चल रही थी जैसे पूरी दुनिया के अंदर कि इसराइल मार खा रहा है हमास से, वो वहां से जंग हार है। उनके तो जर्नैल और तमाम के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी है। हत्ता कि नेतन्याहू ने कह दिया कि नहीं ये तबाहकुन लड़ाई है, फिर भी उनके वॉर कैबिनेट मिनिस्टर्स और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार इनसे बातचीत करो, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम जंग हार रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल के अंदर सारा इन्वेस्टर भाग गया है, उनके यहाँ जॉब्स जा रही हैं, इकोनॉमी उनकी तबाह हो रही है, करते करते बिल्कुल जमीन बोस हो रही हैं तमाम चीजें, और वो दीमक की तरह जिस तरह अंदर से खोखला आ रहा है ये काम हो रहा है। अब उन्होंने कहा है कि बातचीत करें हर सूरत। वो कह रहे हैं कि इनके पास अब जो असला है वो 1 साल तक की जंग लड़ने के लिए, और इसराइल तो उसमें फारिग हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि असल में इसके पीछे ईरान है, इसके पीछे रशिया है और चाइना, ये तीनों का नाम लिया उन्होंने। पहले वो हमेशा ईरान का नाम लेते, उन्होंने कहा मेड इन चाइना हथियार इनके पास है और रूस इनको मदद दे रहा है, डिफेंस सिस्टम से तमाम चीजें इनके पास आ जाएंगी, तो उन्होंने 3 ममालिक का नाम लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की बैक पर भी ईरान खड़ा है, और यमन वाला जो महाज है जिसमें अमेरिका की नाकामी हो रही है, चाइना असल में बड़ा इंजॉय कर रहा था इस सारी सिचुएशन को। वो देख रहा है कि मामला बड़ा क्लियर है, ये तमाम की तमाम, यानी हो ये रहा था कि इसराइल की नाकामी हो रही है। यूरोप जो असल में अमेरिका की कठपुतली था, उन्होंने कहा जी हमने आना नहीं है। अब यमन का मामला जो था, सारे का सारा ध्यान जो है वो इस वक्त तब्दील होकर एक ही रात के अंदर पाकिस्तान की जानिब चला गया, क्योंकि जो हमला, हतन में ये बात नहीं है इसराइल भी न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका तो न्यूक्लियर पावर है, बरतानिया भी है। हमला हो रहा था ईरान की साइड से और यमन की साइड से अमेरिका पर। ये इराक में जो हमला हुआ और शाम में जो हमला हुआ, उसने अमेरिका और इसराइल की कमर तोड़ दी थी। अब वो जो हमला पाकिस्तान की जानिब हो गया, तो चाइना को प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी हो गई है कि मेरे जो 2 इत्तेहादी हैं, देखिए पाकिस्तान भी उसका इत्तेहादी है और ईरान भी उसका इत्तेहादी है। अब उसको परेशानी ये है कि मेरे 2 इत्तेहादी आपस में लड़ाई अगर कर लेते हैं तो ये जो वसाइल इन्होंने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, ये आपस में इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। सारे का सारा जो मामला चल रहा था वो तो इस तरह चल रहा था कि चीजें काम डाउन हो गई थी और सारा फोकस था अमेरिका की तरफ। हो ये रहा था कि अब बात ये हो रही थी कि कल और परसों अमेरिका की तबाही हुई, 2 शिप तबाह हुए। अब दुनिया अमेरिका को कह रही है, आप सोचे जरा, ये जो कल शिप तबाह हुआ है, यूरोप की जानिब से अमेरिका को कहा गया कि तुमने खाक ऑपरेशन किया यमन के अंदर, और यमन ड्रैग करके अमेरिका को ले आया। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा होगी कि सारी तबाही, अब ये हो रहा था कि आज या कल सुबह ऑपरेशन होगा, अमेरिका करेगा कुछ, फिर उसकी तबाही होगी, और यमन इस वक्त कोशिश ये करे कि अमेरिका के तैयारे आए हम गिराए। अब सिचुएशन 24 घंटे में बदल गई बड़ी तेजी से, वो बदल के आ गई पाकिस्तान की जानिब। ईरान ने जब हमला किया है, पाकिस्तान ने अब उनका सफीर निकाल दिया है और पाकिस्तान ने अपने सफीर को भी बुला लिया है। चाइना ने यहां पर कहा है कि आप में से कोई एक्शन नहीं अब लेगा, कोई गलती नहीं करे। अब ये तो उन्होंने बयान दिया है, वो डिप्लोमेटिक सतह पर बैकडोर चैनल पर दोनों ममालिक को ठंडा कर रहे हैं कि आप ये काम ना कीजिएगा। वो पाकिस्तान को भी कर रहे हैं, वो ईरान को भी कर रहे हैं
कि आप लोग मिडिल ईस्ट की जानी फोकस था आपका, आप लोगों का ये काम क्यों करे, बल्कि ईरान को वो ज्यादा कह रहे हैं कि भाई उधर आपका फोकस था, आपने एक नया महाज भी खोल दिया है, वहां पर आपकी कामयाबी से चीजें जारी तौर करते करते आप यहां पर आ गए। अभी सूरत हाल में चाइना को खतरा लाक है, रूस को भी खतरा लाक है, इंडिया इसमें विंडो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। असल में इंडिया इसलिए विंडो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि चाइना को परेशानी है। चाइना को यह लगता है कि अगर पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस जंग के अंदर अफगानिस्तान ड्रैग ना हो जाए। ये ज़हन में रखिए। देखिए, जो स्लीपर सेल्स होते हैं, जो तीसरे प्लेयर्स होते हैं, तीसरी कुव्वत जिसको हम कहते हैं, वो तो बीच में कूदती है और वो कोशिश करती है वो ड्रैग करते करते इस जंग को अफगानिस्तान में भी शामिल हो जाए। जब अफगानिस्तान और ईरान अगर पाकिस्तान के साथ इस जंग में कूद पड़ते हैं, आप लिख कर रख लीजिए, इंडिया कभी भी जिंदगी के अंदर एक सेकंड पीछे नहीं हटेगा, वो इमीडिएटली पाकिस्तान पर हमला कर देगा। देखिए, उसको क्या चाहिए, वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो ईरान के साथ इंगेज हो जाए, उधर चली जाए, फिर वो इंगेज हो जाए अफगानिस्तान के साथ, और जब हमारी साइड पर हो तो उनको 3 महाजों पर लड़ाई करना मुश्किल हो जाए। आप सोचें आज के दौर में क्या सूरत हाल है। आज के दौर में एक महाज भी लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यमन की आप सूरत हाल देख लें, अमेरिका को उन्होंने गले से पकड़ा हुआ, कितनी ताकतें आ रही है, वो एक महाज नहीं काबू कर पा रहे। बाकी तो आज बात ही छोड़ देना, शाम और इराक से प्रॉक्सी जो ईरान की है वो हमला करी, वो तो अलग बात है, वो यहाँ पर हमला बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान के 3 फ्रंट जो है वो तो इंडिया के लिए तो आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। वो तो कहेगा जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर मैंने कल जाना है, वो आगे 3-4 महीने में जो इलेक्शन है, मैं उससे पहले अभी क्यों ना चाहूँ। तो वो तो इंतजार कर रहा है कि किसी तरह ये आपस में लड़े और जल्दी जल्दी ये मामला। चाइना इस बात से परेशान है, वो ये देख रहा था, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी कहा, उन्होंने कहा कि ये तो अपॉर्चुनिटी थी बड़ी चाइना के लिए और रशिया के लिए। वो तो सारे का सारा वर्ल्ड का फोकस था चाइना के ऊपर कि वो किस तरह रिएक्ट करता है रशिया के ऊपर, और उसके बाद ईरान ने, यमन ने जिस तरह ये सारा मिडिल ईस्ट के अंदर काम किया। अब मसला ये हुआ है कि एक अननेसेसरी चीज ही जिसकी जरूरत नहीं थी वो ईरान ने ये काम कर दिया और पाकिस्तान को निकालना पड़ा। चाइना इस पे परेशान है, इंडिया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अब करते करते सूरत हाल ये हो गई है, 24 घंटे के अंदर सारा शिफ्ट हो गया है। लड़ाई उधर जारी है, वो सब कुछ जारी है। इजराइल के लिए भी अपॉर्चुनिटी निकल आई है, अमेरिका के लिए भी अपॉर्चुनिटी निकल आई है। देखिए, चाइना ने प्लान ये बनाया हुआ था कि अगर सारे का सारा फोकस अमेरिका के ऊपर हो जाए, ईरान का, यमन का और बाकी सारी ताकतों का, तो एक दफा अमेरिका को हम मिडिल ईस्ट के अंदर डुबो दें, तो फिर उसके बाद इस खिते या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉलिसीज बनेगी, सारा कुछ बनेगा, वो अमेरिका की मुदाखलत के बगैर बनेगा और उसमें चाइना बड़ा लेवरेज हासिल करेगा। अब असल में ईरान ने जो ग्रूम किया अपनी टेक्नोलॉजी, मिसाइल और ये तमाम चीजें, उन्होंने एक ही दिन तकरीबन, आप समझ लें 24 घंटे का अगर हम टाइम लगाएं, तो 24 घंटे की विंडो के अंदर उन्होंने इराक पर, शाम पर और पाकिस्तान पर एक साथ हमला किया, क्योंकि वो एक बड़ी ताकत बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान के पास ताकत बड़ी है, हम जवाब दे सकते हैं और बड़ा जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चाइना को ये लगता है कि अगर पाकिस्तान भी यहाँ पर इंगेज हो जाता है, फिर उसके बाद ये ड्रैग करते करते अफगानिस्तान लाजमी इसमें कूद पड़ेगा, और जब वो कूद पड़ेंगे तो फिर मैं एक चीज को, यानी आप सोचिए जरा, अब उसको फायदा क्या हुआ। सऊदी अरब और ईरान आपस की लड़ाई कर रहे थे, यमन भी लड़ाई कर रहा था, सऊदी अरब और ये सारे ममालिक, ईरान बीच में कूदा, सऊदी अरब कूदा, दोनों ने दोस्ती की और ये दोस्ती करवाई चाइना ने। अब उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये उसका निकला कि ये मामला इतना ज्यादा खराब हो गया, यानी अमेरिका वाला, कि अमेरिका को खित्ते के अंदर मिडिल ईस्ट ने अड्डे देने से इनकार कर दिया। अड्डे उनके मौजूद हैं कि भाई, लेकिन आपने यहां से यमन पर हमला नहीं करना, आपने ईरान पर हमला नहीं करना, हमारी सरजमीन से हमला ना हो। और इसी तरह उन्होंने कह दिया कि यमन कोई अगर मिसाइल फायर करेगा, चाहे वो इजराइल पर करे या अमेरिका पर करे, हमारी एयर स्पेस से गुजर कर जाएगा तो हम नहीं करेंगे, ना हम जाने की इजाजत देंगे, और अगर उनकी जाने से कोई यमन या कोई चीज आएगी तो हम ये करने की इजाजत नहीं देंगे, ना अमेरिका को देंगे। ये अपॉर्चुनिटी जब मिली तो चाइना के लिए इससे बेहतर सिचुएशन कोई नहीं थी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका तनहा हो गया और बिल्कुल अकेला हो गया। अब वो चाह रहा था कि अब हम दबाव डालें, क्योंकि अब ताइवान वाला मामला भी ओपन होने वाला है, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इस महाज को हम जीत रहे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान और ईरान की आपस की लड़ाई होती है तो ये लड़ाई नहीं है, तो एक फुल स्केल वॉर है। जाहिर सी बात, अगर पाकिस्तान ने जवाब देना है, हमने जाकर अगर स्ट्राइक करना है, तो फुल स्केल वॉर है, तो ये तो लड़ाई बड़ी फैल जाएगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा चाइना को, जो इस वक्त विन विन पोजीशन पर जा रहा है।
क्योंकि यमन का जो महाज है वो अमेरिका से संभल नहीं पा रहा, वो बिल्कुल जमीन बोस हुआ हुआ है। और इसराइल का मसला ये पड़ा है कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये फैसला करना शुरू कर दिया, कई ने तो ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम ऊपर से होकर आ रहे हैं, हमें महंगा पड़ रहा है, और ऊपर से अब जो बाइंग पावर है वो इसराइल के अंदर काफ़ी हद तक कमी उसमें आई है। और हमें मसला ये आ रहा है कि माल जाना, वो आप सोचिए अगर इतनी देर बाद माल जाएगा, कॉस्ट महंगी, इंश्योरेंस कॉस्ट, तमाम चीज़ें महंगी होती जाएंगी, तो हम ये क्या करेंगे। तो उन्होंने फैसला ये किया कि बहुत सारी कंपनीज ने कहा जी हमने वहां माल नहीं देना। अब ये चाइना चाह रहा था, चाइना तो यही चाह रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के साथ लड़ाई अब रूस की भी मिलकर, यानी दोनों की जो लड़ाई है वो इसराइल से होना शुरू हो गई, और चाइना और रूस इस वक्त पूरी तैयारी में। असल महाज ये हो रहा है कि ईरान जो मिसाइल हैं वो और ड्रोन जो है वो दे रहा है इस वक्त रूस को। तो चाइना ये चाहता है कि ये मिसाइल रूस को जाए, बजाय ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। और पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है चाइना से मिसाइल लिए हुए, ड्रोन है, टेक्नोलॉजी है, ये एक दूसरे के खिलाफ करें, बजाय कि मेरे दो इत्तेहादी आपस में लड़ने की बजाय दूसरों पर फोकस करेंगे जो हमारा था। और उनको ये परेशानी है कि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया को एक विंडो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर इंडिया ये काम तो नहीं छोड़ेगा। और उसको परेशानी लाहक है कि इसके बाद ये सी पैक की साइड से आएंगे और सी पैक को ख़राब करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इंडिया ने इस दफ़ा जो सूरत हाल सामने रखी है, चाइना को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि इंडिया ने कहा है कि हमने सीटें मुख्तस की हैं, हमने ये लेकर आना है इलाका, अगर कोई ये चाहे या ना चाहे तो लेकर आना है। और इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। आपने एक चीज़ गौर की है कि फौरी तौर पर इंडिया ने, यानी जो जयशंकर का दौरा था जिस दिन हुआ उस दिन हमला भी हुआ, फौरी तौर पर दौरा किया उन्होंने और जाकर अपने मामला तय किए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के पास जो मिसाइल है, अभी तक ईरान ने दावा किया है कि हमारे जो मिसाइल हैं उसको कोई डिफेंस सिस्टम अभी रोक नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो तबाही होगी। और इंडिया तो पूरी कोशिश करेगा कि वो ईरान को कहेगा कि आपके साथ हम खड़े हैं, हम बैक करें आपको पूरी तरह। अब चाइना ये चाहता है कि इंडिया को देखें, वो इसराइल उसका जिगरी यार है, लेकिन उसने ईरान से भी दोस्ती बनाई हुई है, अमेरिका से भी यारी है, रूस से भी दोस्ती है, यूरोप से भी यारी है, और पाकिस्तान के दुश्मनों से भी दोस्ती है, बल्कि चाइना से माल भी वो लेता है। तो इंडिया के लिए तो फुल फ्लेज एक बिल्कुल जिसे कहते हैं एक स्वीट, जिसे खाने के बाद मिलता है कि प्लेट में रखे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चाइना ये समझता है कि हम इस पोजीशन में नहीं आना चाहिए कि ऐसी जंग छेड़ दें जो तीनों साइड से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, ये सारे इंगेज पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए, तो मामला हमारे हाथ से निकल जाए। और ये बड़ी खतरनाक, देखिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर जो इंडिया का प्लान है, उन्होंने कहा हुआ है कि हमने जाना नहीं है, वो ये प्लान नहीं बना कर बैठे हुए कि स्ट्राइक करके वापस आना है। वो काफ़ी देर से जो प्लान उन्होंने, जो हमला इस दफ़ा करना है, उसमें उनका प्लान ये है कि हमने वहीं रहना है और हमने इसको आज़ाद करवाना है, वो ये प्लान बनाकर बैठे हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा। और देखिए इस दफ़ा इंडिया ने कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार भी नहीं करा, उसने ये नहीं कहा कि कोई हमला होगा या जाली हमला करवाना है, मैंने ये बात उसने कही नहीं है। उसने ये भी नहीं अपॉर्चुनिटी देखनी कि भाई कोई हमला करवाने के बाद मुझे मिले। उसने अपनी कौम को कहा हुआ है कि देखो मैंने 70% कश्मीर शामिल कर दिया, ये 30% मैंने किसी भी वक्त फौजें उतार कर करना, उसके लिए ये कोई सूरत हाल नहीं है कि मुझ पर कोई हमला होगा या मैं खुद करवाऊंगा या ऐसी सूरत हाल होगी। तो उन्होंने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की हुई है कि भाई ये हमारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको क्या लगती है, तो चाइना ने इनको कहा है कि एक भी गलती आप दोनों की जानिब से, एक एक्शन की भी गलती हुई तो ये सारे का सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। और जिस सूरत हाल में हम पहले थे वो हमारे लिए बड़ी जबरदस्ती, वो सारे का सारा गेम उलट जाएगा। सो करते करते अब सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर ये पैदा हो गई है कि अगले कुछ अरसे के अंदर चाइना बैकडोर चैनल से पूरी कोशिश करेगा, और कर रहा है, शुरू कर दिया उसने। और इसी तरह चाइना के साथ साथ आप देखिए रशिया ने भी, आप एक सोचेंगे कि चाइना ने जो बयान दिया है, वो बयान चाइना ने ये दिया है कि भाई कोई एक्शन ना ले, वरना ये एक बड़ी तबाह कुन जंग शुरू हो जाएगी और सबके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। चाइना ने ये बयान दिया, आप वेट करें अमेरिका का बयान क्या आता है और यूरोप का क्या आता है। वो चाहेंगे कि एक हमला हो और हम जाकर वहां से लड़ाई करें, सारा कुछ होगा, इस तरह की एक सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें वो अपनी एक अपॉर्चुनिटी निकाले। देखिए इस वक्त फोकस क्या है, सारी दुनिया ये कह रही है कि ईरान को टैकल करे, यमन को करे, यूरोप क्यों नहीं कर पा रहा। अब कल ये जो मामला हुआ, वो कह रहे हैं कि यमन का मिसाइल जब आकर शिप पर लगा है तो अमेरिका का नेवी सिस्टम क्या कर रहा था, वहां पर झक मार रहा था। तो सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है।
यही वो वजह है कि चाइना इस वक्त परेशान है और वो कह रहा है कि भाई काम डाउन, दोनों ममालिक काम डाउन हो जाए और वो खुद भी रोल प्ले करे जिस तरह उसने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान करवाया था और उसका फायदा उसको निकले। ये ना हो कि ये आपस में लड़े और बाद में पाकिस्तान के साथ और भी ममालिक मिल जाए, ईरान के साथ मिल जाए और सारे एक दूसरे में लड़ाई करते रहे और सबसे ज्यादा नुकसान उसका चाइना को। तो चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो कह रहा है कि काम डाउन हो, कोई काम ना करे, जो भी करना है मामला बातचीत के जरिए हल करे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।